प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुधाकर नामक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत धनवान था, परंतु उसके जीवन में शांति और सुख का अभाव था। उसके घर में संतान नहीं थी और परिवार में हर समय चिंता और दुख का माहौल रहता था। सुधाकर कई देवी देवताओं की पूजा करता, यज्ञ कराता और तीर्थों की यात्रा करता, लेकिन उसके जीवन की समस्याएं दूर नहीं होती। धीरे धीरे उसका मन भारी हो गया और वह निराश रहने लगा। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। सुधाकर ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सुधाकर, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन सुख शांति और संतान सुख नहीं मिल पाया। कृपया कर कोई उपाय बताएं। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, संत, वत्स, तेरे जीवन के कष्टों का निवारण केवल माँ दुर्गा कर सकती है। यदि तू श्रद्धा और विश्वास से नवरात्रि का व्रत करेगा और माँ दुर्गा की पूजा करेगा तो तेरे सारे दुख दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सुधाकर ने संत की आज्ञा मान ली और अगली नवरात्रि से व्रत करने का निश्चय किया। नवरात्रि का आरंभ। नवरात्रि का प्रथम दिन आया। सुधाकर ने स्नान करके संकल्प लिया और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की, दीप जलाया, कलश स्थापित किया और पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने का प्रण किया। पहले दिन उसने माता शैलपुत्री की पूजा की। श्रद्धा से माँ का ध्यान करते हुए बोला, हे माँ, मुझे धर्म, बल और शांति प्रदान करो। पूरे दिन उसने केवल फलाहार किया और माता का स्मरण करता रहा। पूरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की। सुधाकर ने देखा कि घर का वातावरण पहले से शांत और सुखद हो गया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय उसने अनुभव किया कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसका विश्वास बढ़ता गया। भक्त की परीक्षा। नवरात्रि के 5वें दिन व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। लोग कहने लगे, व्यापारी, यह सब व्रत उपवास का झंझट करने से हो रहा है, तो व्यापार पर ध्यान दो। लेकिन सुधाकर अड़िग रहा। उसने कहा, यह सब माँ दुर्गा की परीक्षा है, मैं अपने व्रत को पूरा करूंगा। छठे और 7वें दिन उसने माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि की पूजा की। पूजा के दौरान उसे बार बार माँ की झलक दिखने लगी, जैसे माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रही हो। कन्या पूजन और माँ का आशीर्वाद। नवमी के दिन सुधाकर ने कन्या पूजन किया। उसने 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया, चरण धोए और उपहार दिए। वह पूरे मन से बार बार माता से प्रार्थना करता रहा, हे माँ जगदम्बा, मेरे जीवन से अंधकार दूर करो और सुख शांति प्रदान करो। जैसे ही कन्याएं भोजन करके चली गई, सुधाकर को एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उसके सामने माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ का स्वर प्रेम और करुणा से भरा था। माँ दुर्गा, वत्स, तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे सारे दुख दूर होंगे। तेरे घर में संतान सुख और अपार धन धान्य होगा। माँ के आशीर्वाद से सुधाकर के जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी उन्नति होने लगी और घर में सुख शांति लौट आई। कथा का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने से जीवन की हर समस्या दूर होती है। माँ शैलपुत्री हमें शक्ति देती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप और धैर्य सिखाती है। माँ चंद्रघंटा हमें भय से मुक्ति दिलाती है। माँ कात्यायनी वैवाहिक और पारिवारिक सुख देती है। माँ कालरात्रि हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। माँ महागौरी जीवन को पवित्र करती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और सफलता प्रदान करती है। नवरात्रि व्रत कथा का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना और भक्ति में लगाना है। माँ दुर्गा की कृपा से मनुष्य को सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि मिलती है। इस प्रकार यह नवरात्रि व्रत कथा हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति,
श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देता है और भक्त के जीवन को उज्जवल बना देता है।